नहीं है। मैंने आपसे एक बार कहा था कि एक गडरिया रोज देखता था कि पंडित जी डुबकी लगाते थे और डूबा साधे रहते थे और फिर थोड़ी देर में निकलते थे। तो पंडित जी से पूछी कि क्या दिखता आपको उसके भीतर? कहने लगे भगवान। तो पंडित जी नहीं आ पाए, गडरिया पहले पहुंच गया था। सुबह उन्हें डुबका साधो और अब वो तो 5 मिनट 10 मिनट हो गए। अब पंडित जी उत्ते में आ गए तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जी तो सही में 10 मिनट हो गए, मन न जाए उसी के भीतर। वो निकल आया 10 मिनट में। जो जल देवता थे उनने उससे कहा कि भाई तुम इतनी देर तक डूबे हो और प्राण निकल जाएंगे। उसने कहा कि मैं तो भगवान के दर्शन करके ही निकलूंगा बाहर। कहते और कुछ मांग लो। कहते नहीं, भगवान के दर्शन हो गए, अब इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या चीज है? ये चित्त की निर्मलता है। ये चित्त की निर्मलता हमारी आकांक्षाओं को घटाती है, तब समझना कि चित्त निर्मल है। अकेले ऐसे नहीं उसका मालूम पड़ेगा कि भक्ति करते समय चित्त निर्मल हुआ। बाहर निकल करके जा देखो कि आज कितनी आसक्ति घटी। घर से निकल करके सीधे पहुंचने, मंदिर से निकल के भोजनों की थाली पे और तन्नक सो नमक कम होने सो बिन चिल्ले आऊंगे। तो का चित्त की निर्मलता भाई भैया? जी विचार करने की चीज है कि मेरे भक्ति से जो भाव निर्मल हुए हैं, अर्थात मेरी आसक्ति घटी हुई है पंचेंद्रिय के विषयों में और अज्ञानता घटी है मेरी। इस तरह यदि हम विचार करें तो बताइए, भक्ति रोज हम करते हैं, रोज रोज हमारे चित्त में निर्मलता आएगी, रोज रोज हमें अपनी आत्म संपदा का दर्शन करके आनंद होगा। अगर ये प्रक्रिया हमारी भक्ति के द्वारा हम कर लें तो कितने आसानी से और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अपन में भक्ति करे बारे में और न करे बारे में ज्यादा अंतर अपन को आज वर्तमान में देखने में नहीं आता, क्योंकि भक्ति करने वाले का भी चित्त निर्मल नहीं होता, ज्यादा नहीं हो पा रहा। और जो भक्ति नहीं करता उसकी तो कुछ बात ही नहीं है। उससे तो कोई पूछे, अब स्कूल ही नहीं गए तो फेल पास का। हाँ, अब कोई स्कूल जावे और फेल हो जावे तो की तो बदनामी होती कि भैया गए थे स्कूल और फेल हो गए। और जो कोई गए नहीं है उसको क्या कहेंगे कि तुम फेल का पास। लेकिन जो जाते हैं भक्ति करते हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए कि मेरे आत्म ज्योति या कि आत्मनिधि प्राप्त करने की ललक कितनी बड़ी, मेरी संसार से आसक्ति कितनी घटी, मेरे चित्त में कितनी निर्मलता आई। नहीं तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा।